सबसे पहले तो दोस्तों यहां आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पर लोन देख सकते हो कि फाइनली अभी हमने अपने एक सब्सक्राइबर के लिए यहां लोन अप्लाई किया है और फाइनली दोस्तों यहां से आप देखोगे कि उसको यहां आप देख सकते हो कि दो टाइप का लोन का अप्रूवल मिला है। ऊपर आप देखोगे तो यहां कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और बताया जा रहा है कि आपको 2 टाइप का लोन ऑफर मिला है, जो कि यहां सब देखोगे 10,000 का लोन का ऑफर मिला है और यहां आप देखोगे तो एक यहां 3 लाख का लोन का ऑफर मिला है। यानी ये मिनिमम 10,000 से लेकर के मैक्सिमम में ये 3 लाख का लोन ले सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर मैं यहां 3 लाख का लोन अप्लाई करने जाऊं तो यहां कुछ मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। यानी अगर मैं 3 लाख तक का लोन लेना चाहूं तो हमें कुछ इनकम प्रूफ देना होगा, लाइक अपना बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप देना होगा, तभी हमें मैक्सिमम 3 लाख का लोन ऑफर दिया जा सकता है। लेकिन यही अगर हमारे पास ना कोई बैंक स्टेटमेंट है और ना ही कोई सैलरी स्लिप है और ना ही कोई इनकम प्रूफ है, तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कि बिना कोई इनकम प्रूफ का हमें यहां 10,000 का लोन ऑफर किया गया है, जिसे मैं बिना कोई इनकम प्रूफ का सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से इजिली इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। यानी 10,000 का ये जो लोन है बिना कोई इनकम प्रूफ का दिया जा रहा है। अगर आपके पास भी कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है, ना कोई बैंक स्टेटमेंट है, तो दोस्तों इजिली यहां 10 से 15,000 50,000 तक का बिना कोई इनकम प्रूफ का इजिली आप लोन का अप्रूवल ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर है और काफी इजिली यहां से आप लोन लेकर के आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे यहां लोन अप्लाई किया जाता है और साथ ही साथ लोन लेकर के कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हमने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन से भी जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी आकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन का जो नाम है मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, जिससे कि दोस्तों आपको पहले पूरा प्रोसेस पता हो कि कैसे लोन अप्लाई किया जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन का नाम जानकर के डायरेक्टली आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे लोग पहले ही एप्लीकेशन का नाम जान लेते हैं और यहां लोन अप्लाई करने आते हैं, डायरेक्टली बिना प्रोसेस जाने वो लोन अप्लाई करते हैं तो उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पहले प्रोसेस जानना है, देन गाइस वीडियो के बीच में मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा। यहां दोस्तों आप देखोगे इस एप्लीकेशन का जो रेटिंग है प्ले स्टोर के ऊपर 4.3 का रेटिंग, जो कि ठीक ठाक रेटिंग है, अच्छा रेटिंग है। और यहां से आप देख सकते हो कि 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई किया है। मजे की बात यह है कि ये जो एप्लीकेशन है दावा करती है कि सिर्फ आपको आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से ही आपको लोन दे सकती है। अब कैसे आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से ही यहां आप लोन अप्लाई कर सकते हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस के साथ दिखाने वाला हूं। सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना है, उसके बाद इसे ओपन करना है। अब जैसे ही दोस्तों फर्स्ट टाइम आप इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो यहां सबसे पहले मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप जिस मोबाइल नंबर के थ्रू यहां रजिस्टर करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर इस बॉक्स में फिल करोगे। उसके बाद यहां गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां फिल करके आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू यहां लॉगिन हो जाओगे। अब जैसे दोस्तों यहां आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करोगे देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इस एप्लीकेशन का जो होम पेज है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे इस एप्लीकेशन के अंदर लोन प्रोडक्ट में आप देखोगे तो यहां आपको कई सारा टाइप का आपको लोन दिया जाता है। जैसे यहां पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं, होम लोन अप्लाई कर सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो तीनों लोन है आपको इजीली मिल सकता है। लेकिन आप घर बैठे अपने मोबाइल से जो लोन अप्लाई करना चाहते हैं वो पर्सनल लोन ही आप ले सकते हैं। यानी आपको 10, 15,000, 20,000, 50,000 इस तरीके का अगर आपको लोन लेना है देन गाइस आप पर्सनल लोन अप्लाई करें। अब इस वीडियो के अंदर हम पर्सनल लोन ही अप्लाई करने वाले हैं। सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन गाइस यहां से आप देखोगे पर्सनल लोन यहां से आपको दिया जाएगा, जो कि यहां से आप देख सकते हो आपको बताया गया है गेट पर्सनल लोन इन फ्यू क्लिक्स। यानी दोस्तों आपको कुछ ही क्लिक्स के अंदर में आपको लोन दिया जाएगा, जहां मिनिमम आप 10,000 से लेकर के मैक्सिमम आप 3 लाख तक का पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। और ये जो लोन है क्विक अप्रूवल के साथ और इमीडिएटली आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इस लोन को लेने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, क्लिक फॉर कैश इन 15 मिनट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन के यहां देखोगे तो कुछ परमिशंस आपको अलाउ करना है। इन सभी परमिशंस को अलाउ करने के लिए एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहां सभी परमिशंस को एक एक करके यहां अलाउ कर दोगे। अब जैसे दोस्तों सभी परमिशंस को एक एक करके अलाउ कर दोगे उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे ओनली 4 स्टेप्स के अंदर में आपको लोन दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आप अपना पैन कार्ड डिटेल्स और बेसिक
डिटेल्स डाल करके लोन का एलिजिबिलिटी चेक करोगे, उसके बाद आप अपने आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट करोगे, देन गाइस इसका लोन एग्रीमेंट साइन करोगे और आप अपने लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लोगे। काफी सिंपल प्रोसेस होने वाला है, जिसके अंदर यहां से आप देखोगे फर्स्ट प्रोसेस में आपको यहां अपना इस बॉक्स में पैन कार्ड नंबर डालना है। अब ध्यान रहे जिसके नाम से आप लोन अप्लाई कर रहे हो उसका एज जो है वो 18 प्लस होना चाहिए। उनका पैन कार्ड नंबर इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां कंफर्म करोगे। अब कंफर्म करते ही दोस्तों यहां से आप देखोगे उनके पैन कार्ड के ऊपर जो भी डिटेल्स होगा, जैसे उनका फुल नेम, उनका पैन कार्ड नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका जेंडर, ये सभी कुछ उनको दिखाया जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां अब आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों जिस एड्रेस पर अभी आप करंट रह रहे हो, करंट एड्रेस का पिन कोड डालोगे, यहां मंथली सैलरी डालोगे कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हो। अगर आप सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करते हो तो 25 से 30 हजार आप अपना सैलरी इनकम डालोगे, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या स्टूडेंट सेलेक्ट करते हो तो इस केस में आपको 35 से 40 हजार का आपको यहां अपना इनकम डालना है। इसके अलावा दोस्तों यहां सब देखोगे आपसे एग्जिस्टिंग ईएमआई पूछा जा रहा है। अगर आपने ऑलरेडी किसी कंपनी के थ्रू लोन ले रखा है या किसी बैंक के थ्रू लोन ले रखा है और उसका ईएमआई अगर आपका चल रहा है तो वो कितना ईएमआई चल रहा है वो आप यहां डाल दोगे। अगर आपका कोई भी ईएमआई नहीं चल रहा है, कोई भी लोन नहीं चल रहा है, तो आप यहां 00 डाल करके सिंपली इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां प्रोसीड करोगे। अब प्रोसीड करते ही दोस्तों यहां सब देखोगे तो हमारा जो लोन एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस में जा चुका है। यहां हमें थोड़ी देर वेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहां आपको 5 से 6 मिनट या 10 मिनट आपको वेट करना है। उसके बाद फाइनली आपको बताया जाएगा कि आप यहां कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। सो फाइनली दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ चुका है, और फाइनली दोस्तों हमें जो लोन ऑफर है वो 10,000 का मिल चुका है। यहां दोस्तों आप देख सकते हो कि हमें 2 टाइप का लोन ऑफर मिला है। फर्स्ट जो है वो इंस्टेंट पर्सनल लोन 10,000 का मिला है, सेकंड जो है वो इंस्टेंट पर्सनल लोन हमें 3 लाख का मिला है। अब दोस्तों आप सोचोगे कि हमें तो 2 टाइप का लोन ऑफर मिला है, इन दोनों टाइप में कौन सा लोन बेस्ट है और किसे हम इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां दोस्तों आप देखोगे फर्स्ट जो लोन है वो जो हमें 10,000 का दिया जा रहा है वो 12 महीनों के लिए दिया जा रहा है, और इसके लिए हमें कोई भी ज्यादा प्रोसेस नहीं करना होगा। सिर्फ केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करके इस लोन को मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों यही अगर मैं ये 3 लाख का लोन लेने आता हूं तो दोस्तों हमें ये 36 महीनों के लिए दिया जाएगा, यानी 3 साल के लिए दिया जाएगा। लेकिन यहां हमें केवाईसी तो करना ही होगा, इसके अलावा हमें कुछ महीनों का बैंक स्टेटमेंट देना होगा, तभी मैं इस लोन को लेकर के अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाऊंगा। अब दोस्तों हमारे पास तो ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट है, ना कोई सैलरी स्लिप है, और ना ही कोई इनकम प्रूफ है। अब हमें इस लोन को लेने के लिए सिंपली हमें करना क्या होगा, ये 10,000 वाला ही लोन लेना होगा, यानी हमें जल्दी लोन चाहिए और बिना कोई डॉक्यूमेंट का लोन चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से लोन मिल जाए। तो दोस्तों ये जो 10,000 का लोन है वो हमें इजीली 1 साल के लिए मिल सकता है। अब इस लोन को लेने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन गाइस अब यहाँ केवाईसी प्रोसेस वाले ऑप्शन में आ चुके हो। यहाँ दोस्तों आप अपना केवाईसी प्रोसेस आधार कार्ड के थ्रू कर सकते हो, जिसके लिए आपको 2 ऑप्शन मिलता है। आप ऑनलाइन डिजिटल प्रोसेस के साथ आप कर सकते हो, जो कि काफी फास्ट होगा और इजीली आप इंस्टेंट लोन लेकर के अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो आप करोगे क्या कि आप अपने आधार कार्ड के फ्रंट साइड का और बैक साइड का फोटो क्लिक करके अपलोड करोगे। इसी तरीके से आप अपने पैन कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करके अपलोड करके यहां से आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब जैसे ही दोस्तों यहां कंटिन्यू करोगे, यहां आप देखोगे अब आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका एड्रेस है वो आपको दिखाया जाएगा। यहां ऑटोमेटिकली आपके आधार कार्ड से यहां डिटेक्ट कर लिया जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे तो हमारे आधार कार्ड के ऊपर जो भी हमारा एड्रेस, हमारे एरिया का पिन कोड, हमारा सिटी और हमारा स्टेट हमें दिखाया जा रहा है, ये सभी डिटेल्स हमारा सही है। अब हमसे यहां पूछा जा रहा है कि आपका जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है यानी केवाईसी एड्रेस है वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है। अगर दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली यहां से आप प्रोसीड कर दोगे। अब प्रोसीड करने के बाद दोस्तों हमें यहां देख सकते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल चुका है। यहां हमें बताया जा रहा है कि आप एलिजिबल हो 10,000 लोन अमाउंट के लिए, जिससे इंस्टेंट ही आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अब यहां आप अपने हिसाब से लोन सेलेक्ट करें कि आपको कितने लोन की जरूरत है। हमें तो यहां 10,000 का पूरा लोन मिल रहा है, लेकिन मैं चाहूं तो मिनिमम 1,000 का भी अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूं। यानी कम से कम 1,000 का और मैक्सिमम जो हमें 10,000 का लोन ऑफर मिला है उसे मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। ये जो लोन है हमें मिनिमम 3 महीनों से लेकर के मैक्सिमम 12 महीनों के लिए दिया जा रहा है, यानी 3 महीनों से लेकर के 12 महीनों के बीच में मैं 6 महीना 9 महीना भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं 12 महीने के लिए इस लोन को लेता हूं तो हमारा मंथली में काफी कम 9 से 51 रुपए का ही बनेगा। तो अब इस लोन को लेने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, नीचे कंफर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
देन इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ अब आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर अपना गार्जियन सेलेक्ट करोगे कि आपके फादर्स गार्जियन है, तो यहाँ फादर सेलेक्ट करके आप अपने फादर्स का फुल नेम डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों कुछ रेफरेंस कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप यहाँ लोन ले लेते हो और किसी कारणवश रीपेमेंट नहीं कर पाते हो और ये कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, फिर किसके नंबर पर आपसे कॉन्टैक्ट करेगी? तो बस आपको अपने फ्रेंड सर्कल में या फैमिली मेंबर में किसी एक का नंबर आपको देना होगा। तो दोस्तों जिनका भी आप नंबर दे रहे हो उनके साथ आपका रिलेशन क्या वो सिलेक्ट करोगे, उनका नाम डाल दोगे, उनका मोबाइल नंबर डाल करके सिंपली चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से आप कंफर्म कर दोगे। अब कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहां लास्ट प्रोसेस में आ चुके हो और दोस्तों यहां आपको अपना बैंक डिटेल्स ऐड करना है, जिस बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है। सबसे पहले तो दोस्तों यहां अपना बैंक अकाउंट नंबर डालोगे। उसके बाद दोस्तों जो ऊपर आपने अकाउंट नंबर डाला है वही सेम टू सेम यहां नीचे आप अपना अकाउंट नंबर डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां आप अपने बैंक का IFSC कोड डालोगे। IFSC कोड डालते ही यहां दोस्तों आपका ब्रांच दिखाया जाएगा कि आपका बैंक जो है वो किस ब्रांच में है। उसके बाद आपके बैंक का नाम दिखाया जाएगा। देन इसके बाद दोस्तों बैंक डिटेल्स डालने के बाद यहां आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आप फाइनल पेज पे आ चुके हो और यहां अब इसका टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके इजीली आप अपने लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। यहां हमारा अप्रूव्ड अमाउंट 10,000 है, जिसे मैं 12 महीनों के लिए सिलेक्ट किया हूं कि मैं 12 महीनों के लिए इस लोन को लेना चाहता हूं, जिसका मंथली EMI 9 से 51 रुपए का बना है। इसका टर्म एंड कंडीशन और यहाँ चार्जेस आपको दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों इस लोन को लेने के लिए सिंपली आपको इसका टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होगा। आई कन्फर्म वाले इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहां से आप कंफर्म करोगे। अब कंफर्म करते ही दोस्तों यहां फाइनली आप देख सकते हो कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और हमारा जो लोन है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर यहां ट्रांसफर कर दिया गया है। अब दोस्तों ये 3 से 4 घंटे के अंदर में हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ये लोन अमाउंट रिसीव हो जाएगा। बाकी यहां लोन एग्रीमेंट यहां डिटेल्स आप देख सकते हो। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके यहां से आप लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो यहां से आप देख सकते हो चोला वन पर्सनल लोन इस एप्लीकेशन का नाम है, जो कि दोस्तों डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप लोन अप्लाई करते हो और हो सकता है कि अगर आपको लोन का अप्रूवल ना मिले, कई सारे लोगों को लोन का अप्रूवल नहीं मिल पाता है क्योंकि उनका सिविल काफी खराब होता है। तो अब खराब सिविल पे भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान के चलो यहां आप लोन अप्लाई करते हो आपको कम लोन मिलता है या फिर ना के बराबर लोन मिलता है, तो इस सिचुएशन में आप किसी अदर लोन एप्लीकेशन को भी ट्राई कर सकते हो। हमने कुछ ऐसे बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो एक RBI रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है, जहां हमने खुद लोन अप्लाई किया है और काफी सारे लोगों को लोन दिलवाया है। तो अगर आप चाहते हो बेस्ट लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां बेस्ट लोन एप्लीकेशन को भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।